हाँ, तो आप ये सब कार्बन के कंपाउंड देख के डर गए होंगे, पर कोई टेंशन वाला बात नहीं है। जैसे कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिगर बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन की बड़ी सारी चेन है, चेन। यहाँ पे भी कार्बन है, पर कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि हमें इधर नो फियर व्हेन आई एम हियर, सीधा सा बात। तो चलिए शुरू करते हैं, पुश कर दो। तो हम यहाँ पर थे कि इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना जिंदगी में खुश होने के लिए, हाइड्रोजन को भी तो ये कार्बन से हाथ मिला लेता है, तो कार्बन से ये भी हाथ मिला लेगा, ये भी हाथ मिला लेगा। तो अब मैं इसी को आपको कोवैलेंट बॉन्ड में दिखाऊं, तो हमने यहाँ पे कार्बन बनाएंगे एकदम सुंदर सा। अब इसको हम लोग एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, क्योंकि भिखारी है। और हम लोग यहाँ पे हाइड्रोजन भी बना देते हैं, इसका भी एक बिंदु बना देते हैं, क्योंकि इसको भी एक ही दिन चाहिए जिंदगी में ये खुश रहने के लिए। कार्बन हरामी है, इसको 4 चाहिए। खैर वो बात हटाते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेगा, वाओ इलेक्ट्रॉन तुम मेरा दोस्त। टिंग 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 टिंग। इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन हो गया, खुश हो गया, जिंदगी में खुश। ऐसे ही ये बाकी का 3 करेगा। अब कार्बन बोलेगा, हम क्यों पीछे रहे जनाब, ये लो। अरे तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन ने अपना ये 8 का 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया है। तो हमारा जो यहाँ पे CH4 है, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। आपको मैं गिन के भी दिखा दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे यहाँ पे देख राइमिंग बन गया, 1 2 3 4, भगवान जी की जय जयकार। 1 2 3 4 5 6 7 8, हम हैं आपके साथ। वाह क्या राइमिंग बनाया है, कोई बात नहीं। कुल मिला के बात यह है, जो मैंने यहाँ पे ड्राइंग बनाया है, इसी को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब जनाब थोड़ा पुश कर दीजिए, पुश। ये जो मैंने आपको बताया ड्राइंग बना के, उसी को मैंने अंग्रेजी में लिख दिया है। कोवैलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है। ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स। तो कुल मिला के मैंने यही बात अभी आपको बताया है। अब यहाँ पे इसका एग्जांपल नोटबुक पे नोट कर लीजिए अगर करना है तो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन का जो हमारा आउटर मोस्ट ये है ऑर्बिट है, इसमें बस 2 इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इसका पहला सेल है। और आपको पता होगा कि पहला सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन से कोई भी एक एटम स्टेबल हो जाता है। तो हाइड्रोजन के पास वैसे एक होता है, अगर इसको एक और हाइड्रोजन का एटम मिल जाएगा तो उसके साथ ये शेयरिंग कर लेगा और कोवैलेंट बॉन्ड बना के स्टेबल हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन ने ये ले लिया और स्टेबल हो गया। ये भी यहाँ से उठा लिया, स्टेबल हो गया। इस हाइड्रोजन के बाद भी दो, इसके बाद भी दो, मतलब मिलजुल के रह रहे लोग। यूनिटी इज दी की ऑफ सक्सेस। कुछ भी बना दिया, इसे फोकस मत करो। और इसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जो हमारा कार्बन है वो वर्सेटाइल इन नेचर होता है। इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। आगे इसको लिख देते सुंदर तरीका से, और इसी बात पे पुश कर दो। और ये कार्बन वर्सेटाइल होता है नेचर में, मैंने आपको थोड़ा देर पहले ही बताया। इसका मतलब ये है कार्बन कोई भी एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बना लेता है। ऑक्सीजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, आयरन हो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसको चाहिए, क्या चाहिए? अपना वैलेंस पूरा करने के लिए कोई भी एलिमेंट के साथ अपना बॉन्ड बना लेगा। इसी के साथ कार्बन अपना एक और प्रॉपर्टी शो करता है, जिसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। कैटिनेशन ये कुछ नहीं है, जब कार्बन कार्बन खुद में हाथ मिलाता है। जैसे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हाथ मिलाया, जैसे मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने शेयर किया, वैसे ही जब कार्बन कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन एक साथ शेयर करता है, इसी को हम लोग ये कैटिनेशन बोलते हैं। तो आपको मैं दिखा देता हूँ।
तो ये जो कार्बन कार्बन खुद में चेन बना रहा है, इसको हम लोग कैटिनेशन बोलते हैं। और ये थोड़ा सुंदर दिखे तो हम लोग हाइड्रोजन भी डाल ही देते हैं। सुंदर क्या मतलब, इसको हम लोग स्टेबल कर देते हैं हाइड्रोजन डाल के, तो इसका इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लिया, इसने भी 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 कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी, और ये कार्बन ने भी, इसने भी कर लिया। मतलब थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जा रहा है, मतलब आप ये समझ लो, ये खुद से एक बार प्रैक्टिस कर लेना कॉपी में बना के। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ कार्बन इतना एलोट्रॉप भी बनाता है। एलोट्रॉप का मतलब ये है वो मतलब एक ही एलिमेंट है, मतलब कोई भी एक ऐसा चीज जो एक ही एलिमेंट से बना है पर वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है, मतलब एक ही एलिमेंट से डिफरेंट सब्सटेंस बना लेता है। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एनसीईआरटी में बस यहाँ पे 3 ही एलोट्रॉप दिया हुआ है, जो कि है हमारा ग्रेफाइट, डायमंड और एक आएगा बेंजीन था वो तो 11th में पूछ करो। तो हमारे यहाँ पे कार्बन 3 एलोट्रॉप बनाते हैं, जो कि ग्रेफाइट, डायमंड और फुलेरिन। तो बात ये है, ये तीनों जो भी सब्सटेंस है ये बना कार्बन ही से, बट ये लोग डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। और इसके प्रॉपर्टीज पे भी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है तो छोड़ नहीं सकते। जो हमारे यहाँ पे ग्रेफाइट है, ये ड्राई लुब्रिकेंट का काम करता है। अब ड्राई लुब्रिकेंट कहने का मतलब, जब ये ताला वाला में जंग लग जाता है तो आप वहाँ पे तेल डाल देते हैं जिससे अच्छे से चाबी घूम पाए। वैसे ही बड़े बड़े मशीन में जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, अगर आप वहाँ पे ऑयल यूज़ करिएगा तो ऑयल वेपराइज होकर उड़ जाएगा। वहाँ पे हम लोग ग्रेफाइट पाउडर यूज़ करते हैं और जिससे कि वो स्मूथ हो सके। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ये इतना मतलब स्लिपरी क्यों है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर के कारण। इसका स्ट्रक्चर कुछ तो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा दे रहा हूँ। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और इतना स्लिपरी क्यों है, इसका एक और रीज़न है, क्योंकि ये मतलब 3 ठो घेरा बना के अपना ही एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लिया और ये 3 अलग अलग के साथ जुड़ गया है। मतलब अगर आपको समझ में अब नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका काम का भी नहीं है। बस एक बार आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर और ये फुलेरन का और ये डायमंड का देख लीजिए। बस दिमाग में रखिएगा कि इस बेस क्वेश्चन पूछ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं। जो हमारा ग्रेफाइट है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अब एक और प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, बहुत ज़्यादा लस्टर होता है, मतलब बहुत ज़्यादा चमकता है। अब इसका एक और प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं हम लोग। इसका एक और प्रॉपर्टी क्या था, हाँ, ये बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाता है, मतलब ब्रेकेबल है, उतना हार्ड नहीं है। हार्ड को क्या बोलेंगे, नॉट हार्ड। चलो अब हम लोग आते हैं डायमंड की प्रॉपर्टी पर। डायमंड का प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ही ज्यादा सख्त होता है, वेरी हार्ड, वेरी हार्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये सब इसका प्रॉपर्टी है। ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, अगर आप इसको हथौड़ा से मारिएगा तो नहीं टूटने वाला। और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, मतलब कि मान लीजिए इतना बड़ा डायमंड है,
अगर आप इसको यहाँ पे हल्का सा गर्म करिएगा तो बहुत स्पीड में पूरा मतलब इवनली हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसका बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब आता है फ्लोरीन के ऊपर, फ्लोरीन गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, माइंड मत करिएगा, आप सही कर लीजिएगा। तो जो हमारा ये वाला कंपाउंड है फ्लोरीन, जो भी प्रोनाउंस करते हैं, मैं तो गलत कर रहा हूँ मुझे पता है। इसको डिस्कवर किया था एक ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट ने, जिसका नाम था बकमिस्टर, सॉरी ये मैंने थोड़ा गलत बोल दिया। वो एक यूएस आर्किटेक्ट था जिसका नाम था बकमिस्टर फुलन, और उनको मतलब सम्मान देने के लिए इस कंपाउंड का नाम भी ये रख दिया गया, जो भी नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बेइज्जती हो रहा है बार बार। तो इस बात ये है कि इसके जो कंपाउंड है इसके अंदर टोटल कार्बन का 60 मॉलिक्यूल रहता है, और ये ऐसा कंपाउंड है जो प्योर कार्बन से बना रहता है, और ये फुटबॉल शेप में इसका स्ट्रक्चर रहता है। आपको मैं बना के दिखाना चाहूँगा, आपने फुटबॉल तो देखा ही होगा, एक ठो हेक्सागोनल रहेगा, उसके बाद यहाँ पे पेंटागोनल, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे पेंटागन 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 पेंटागन। अब जो पेंटागन का साइड है यहाँ पे हेक्सागन 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 हेक्सागन, और ये यहाँ पे कार्बन है, और इसका एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर है। आपने फुटबॉल देखा ही होगा, फिर मैं बना दे रहा हूँ, छोड़िए, फिर भी देख लीजिए, कुछ ऐसी टाइप में दिखता है, और ये पूरा एकदम राउंड होता है। तो प्रॉपर्टीज का किस्सा यहीं पे खत्म होता है। तो अब हम आगे का बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि थोड़ा ही देर में आ जाएगा।